चुनाव अभियान में हर कोई अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देने की कोशिश कर रहा है। हम मौजूद हैं नोएडा में और नोएडा में 26 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके पहले कई सारे लोगों ने वोटर्स के लिए खासकर कुछ खास अनाउंसमेंट किए हैं। ये हम मौजूद हैं सेक्टर 122 में और ये एक दुकान है, भटूरे की दुकान है, कैफ़े है एक तरह से। और यहाँ पर देखिए आप किस तरह से ये बोर्ड लगाया गया है, उस पर साफ साफ कहा कि अगर आप वोट डालकर आते हैं, अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते हैं तो आपको इस तरह से ऑफ दिया जाएगा। 3 कैटेगरी हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो आपको 18% का ऑफ मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम वोटर हैं तो आपको 40% का ऑफ मिलेगा। इसमें शर्त यह है कि आपकी उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। और अगर आप ऑल टाइम वोटर हैं, यानी कि आप वोट करते रहते हैं, आपकी उम्र 30-35 के आसपास है, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी वोट करेगा उसे यहाँ पर खाने पर जो कंसेशन है, जो ऑफर्स हैं, वो दिए जाएंगे। और बस आपको वोट डाल के आना है और अपनी उंगली दिखानी है। हमारे साथ विजय मिश्रा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश है या दुकानदारी? नहीं, भगवान की दया से दुकानदारी बढ़िया चल रही है। आप लोगों की दुआ से सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अभी जब पहले चरण का मतदान हुआ तो एक खबर आप लोगों की तरफ से आई कि मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। तो देखिए, मतदान एक ऐसा पर्व होना चाहिए जो भारत का सबसे बड़ा पर्व सभी लोग कहते हैं और है भी, है ना, जिसमें आपको अपना भविष्य तय करने का वास्तव में मौका मिलता है। दुकानदारी में तो चलिए ठीक है, आ ही रहा है, रोजी रोटी कुछ भी करेंगे तो आएगा ही, है ना। लेकिन मतदान एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ना सिर्फ अपना बल्कि भारत का भविष्य तय करते हैं। जी, इसके लिए क्या ऑफर रखा है? इसमें हमने 3 तरीके के ऑफर निकाले हैं। भारत युवाओं का देश है इस समय, है ना। तो जो नए युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पहली बार 18 साल के हो रहे हैं, उनके लिए हमने सीधा 18% का डिस्काउंट ऑफर किया है। और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 75 साल के हो गए हैं, किसी न किसी कारण आलस आ जाता है या परिवार वाले चाहते नहीं वो पिताजी कहाँ जाएंगे, माताजी कहाँ जाएंगी, तो जो 75 साल के हो गए हैं उनके लिए हमने 40% का ऑफर निकाला है, उनको डिस्काउंट है। और जो हर बार वोट कर रहे हैं, जैसे सामान्य वोटर जितने भी हैं, उनके लिए भी कि वो लोग अपने आप को अलग ना समझें, वो भी आए, वोट कास्ट करें अपना, और हमारे यहाँ आकर के 10% का डिस्काउंट उनको मिल जाएगा। अच्छा, ये नोएडा में वोटिंग है शुक्रवार को, तो सिर्फ नोएडा वालों के लिए है या कोई बाहर से मान लीजिए आगरा गया है वोट करने, वापस आ रहा है तो उसके लिए भी ऑफर है? बिल्कुल, ये सबके लिए ऑफर है। ये मतलब खास नोएडा के लिए नहीं है। जैसे हमारा देहरादून में भी था, वहाँ पे भी ऑफर है ऑलरेडी, है ना। और जहाँ कहीं भी आप आगरा से आ रहे हैं, अलीगढ़ से आ रहे हैं वोट कास्ट करके और इस तरफ आ रहे हैं, तो आप आएँ और मिस्टर भटूरा के किसी भी संस्थान पे, आउटलेट पे जाकर के अपना ऑफर अवेल कर सकते हैं। सिर्फ उंगली दिखानी है या कुछ और सबूत देने? नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपना उंगली दिखाना है कि आपने आज वोट कास्ट किया है, स्याही लगी उंगली दिखानी है बस। और मिस्टर भटूरा के साथ अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपनी वोट डालते हैं तो हम लोग बाद में उसमें से एक खास वर्ग को किसी रैंडमली सिलेक्ट करके और बाद में उनको सम्मानित भी करेंगे वोट कास्ट करने के लिए। ठीक है, तो तमाम सारी कोशिशें की जा रही हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की। नोएडा में 2014 में लगभग 60% के आसपास वोटिंग हुई थी, 2019 में 59% के आसपास, मतलब लगभग 1% की गिरावट पिछले चुनाव में देखी गई थी। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर सभी को चिंता है। ऐसे में हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाए। तमाम सारे उपाय आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं, तो घर से निकलिए और अपना वोट ज़रूर डालिए। चुनाव में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जो इस साल चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए इन चुनावों में, इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में। शुक्रवार को यहाँ पर वोटिंग होनी है और यहाँ पर ये एक अस्पताल है जिसने ये अनाउंस किया है कि अगर आप वोट डालकर आते हैं और स्याही लगी अपनी उंगली दिखाते हैं तो उस दिन आपका फुल बॉडी चेकअप फ्री में किया जाएगा। ये नोएडा का फेलिक्स हॉस्पिटल है और यहाँ से बाकायदा ये अनाउंसमेंट की गई है कि आप वोट डालकर आइए, अपनी उंगली दिखाइए और फ्री में आपका बॉडी चेकअप किया जाएगा, हेल्थ चेकअप किया जाएगा। परिवार में जितने भी लोग हैं हर कोई इस ऑफर पर क्लेम कर सकते हैं। इनका दावा है कि ये जो टेस्ट हैं, जो कि फुल बॉडी चेकअप जो उनको फ्री में दे रहे हैं, उनकी कीमत लगभग 7,000 के आसपास होती है, लेकिन ये चाहते हैं कि देश में गौतम बुद्ध नगर में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सुधरे। पिछली बार जितना वोटिंग परसेंटेज था उससे आगे इस बार जाए, इसलिए ये तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में 2014 के इलेक्शन में लगभग 60% वोटिंग हुई थी। जो लोग वोट करके आएंगे उनके लिए क्या कुछ खास ऑफर दे रहे हैं? देखिए, ये
मतदान का महोत्सव है और मतदान का बहुत बड़ा पर्व है जो 5 साल में एक बार आता है। जैसे कुंभ का मेला आता है ऐसे ही आता है। तो इस समय हम जो डिसीजन लेते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश की दिशा को तय करते हैं। तो अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो कहीं ना कहीं आप देश को भ्रमित कर रहे हैं और बाद में आपको कोई अधिकार नहीं है किसी को ब्लेम करने का। तो इसी क्रम में कि सब लोग वोट करें, सब लोग देश की दिशा को तय करें, देश की राजनीति को तय करें, देश की सरकार को तय करें, अच्छे लोगों को लेके आएँ पार्लियामेंट में जो हमारे देश के मुद्दों को उठा सकें, हमारे देश को एक नई दिशा, नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। उसको ध्यान रखते हुए कैसे मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, इस पे हम फिलिक्स हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग एक फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें ये है कि जो भी वोट डालेगा, जो अपनी उंगली पे स्याही दिखाएगा वोट डालने की, मतलब सबूत पे स्याही दिखा रहा है, तो उसको एक फ्री फुल बॉडी चेकअप फ्री दिया जा रहा है, जिसमें लिवर, किडनी, हार्ट, डायबिटीज इन सब का टेस्ट होगा, साथ में डॉक्टर कंसल्टेशन होंगी, सारा वाइटल चेकअप होंगे, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ECG है। तो ये सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लगभग नहीं कॉस्ट 6,999 है। सिर्फ इसको ध्यान में रख दिया जा रहा है कि हम लोग मतदान अवश्य करें और खाली एक दिन वैलिड नहीं है, ये पूरे 30 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। आप वोट डालें, स्याही का निशान दिखाएं और अस्पताल में आके सारे अपने टेस्ट कराएं, फ्री कराएं। थैंक यू सो मच। तो ये जो है सिर्फ जो लोग नोएडा के हैं वही है या फिर आसपास के जो जैसे आगरा में भी वोटिंग है उस दिन मेरठ में भी है? नहीं, आसपास के लोग कहीं के भी आ सकते हैं, कोई हम लोग सिर्फ एक हमारा वसुधैव कुटुंबकम हमारी वो है धारणा है, तो सबके लिए जो आ सकता है कोई भी आ सकता है, चाहे आसपास के किसी जिले से भी आकर करा सकता है। ठीक है, एक और बड़ा पॉइंट है कि गर्मी बहुत है इस बार पोलिंग पर मौसम को लेकर, तो क्या गर्मी में किस तरह से वोटर खुद को कैसे ख्याल रखे कि वो आराम से वोट कर पाए? देखिए, इस समय अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का पीक है, इस समय गर्मी काफ़ी तेज़ है सच में। और मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगा कि सुबह सुबह वोट डाल दें, देर ना करें। सुबह सुबह बिल्कुल ठंडा मौसम होता है, भीड़ कम होती है। दूसरी बात, अगर आप दोपहर में जाना पड़ रहा है तो पानी खूब पी के जाएँ, नारियल पानी, नींबू पानी खूब पी के जाएँ। डिहाइड्रेशन हो सकता है तो इसलिए हाइड्रेशन अच्छा रखें अपना। बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल लेके जाएँ। खास करके जो डायबिटिक लोग हैं, जो हाइपरटेंसिव लोग हैं, जो अस्थमा के लोग हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, छोटे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं या जो स्पेशल लोग हैं, उन लोगों को और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनके लिए भी हम लोगों ने फ्री एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है जिस पर कॉल करके फ्री टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। और मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा कि सब लोग अपना खास ख्याल रखें, खास करके हाइड्रेशन का ध्यान रखें, जिसमें नींबू पानी है, शिकंजी है, लस्सी है, छाछ है या नारियल पानी है, इसका खूब सारा सेवन करें। और वोट डालने के समय अगर कोई सिम्टम्स आते हैं जिसमें लगता है आपको जवान सूख रही है, वीकनेस आ रही है, यूरिन कम पास हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो तुरंत अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करें। 2019 के इलेक्शन में ये वोटिंग परसेंटेज लगभग 59% के आसपास था, मतलब 1% की गिरावट देखी गई थी। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये एक चैलेंज है कि किस तरह से वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाए और यहां पर वोटिंग परसेंटेज में भी इजाफा किया जाए। लगातार जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इस तरह के ऑफर्स भी कहीं ना कहीं वोटर्स को ज़रूर लुभाएंगे। तो ऐसे में हमारी भी अपील है उन सभी वोटर से कि गर्मी भले ही है, लेकिन आप अपने घर से उस दिन ज़रूर निकलें और अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें।